तो आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं जितेंद्र नामदेव। जैसा कि आज हम ग्राम पटुआ पहुंचे हुए हैं, जहां बाबा संत प्रियदास जी का मंदिर है और इस मंदिर की ये मान्यता है कि जिनका कोई संतान नहीं होता, यहाँ मन्नत मांगने के बाद उन्हें 1 साल में ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। यह मंदिर अपने आप में अनोखा है। अगर यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो लगभग 300 साल पुराना यहाँ का इतिहास है। वहीं इस मंदिर का निर्माण 1976 में किया गया है। ग्राम के लोग जहाँ नवरात्रि के समय में यहाँ जोत जमारा कलश प्रज्वलित करते हैं, वहीं अलग अलग जगहों से लोग बड़ी संख्या में यहाँ मन्नत मांगने के लिए भी आते हैं। हम आपको अगर बताना चाहे तो बेमेतरा से दाढ़ी दाढ़ी से होकर आप इस स्थान पर पहुंच सकते हैं। वहीं अगर कवर्धा की बात करें तो कवर्धा से पिपरिया और पिपरिया से भी होकर इस क्षेत्र में आया जा सकता है। कहने के लिए तो यहाँ हजारों की संख्या में भक्त जहाँ नवरात्रि के समय में पहुंचते हैं, वहीं अपने मन्नत के अनुसार यहाँ चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। अगर यहाँ के हम लोगों की बात करें तो उनका यह भी कहना है कि उनकी जानकारी के अनुसार लगभग 400 साल पुराना यहाँ का इतिहास है। तो पूरी जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ। के मंदिर में हम बैठे हुए हैं और यहाँ के जो स्थानीय पुजारी हैं, हम उनसे अब चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर मन्नतें पूरी होने पर भक्त किस तरह का प्रसाद संत प्रियदास जी को अर्पित करते हैं। जी महाराज जी बताएं। बोलो ढोल बज्जा बाबा की जय, प्रियादास बाबा की जय। यहाँ की मान्यता विशेष करके संतान से संबंधित है। जिनका भी संतान नहीं होता, अभी तक जितने भी मन्नत मांगने के लिए आते हैं, उनका संतान बिल्कुल बाबा जी की कृपा से उनका गोद भरता है 1 साल के अंदर ही। और वो लोग अपने चढ़ावे ग्रुप में चाहे जोत जलवाएं। यहाँ रोट की व्यवस्था है, रोट है, खड़ाऊ है, सफेद कपड़ा है। इन सब से आकर के बाबा जी का पूजन करते हैं मन्नत पूरा होने के पश्चात। और जैसे इस वर्ष सावन में भी 1 माह तक पूरा शंकर जी का पूजन हुआ है। हर पूर्णिमा को यहाँ भगवान सत्यनारायण की कथा भी होती है। और इस तरह से यह जो क्षेत्र है, यह पटुआ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कवर्धा जिले के अंतर्गत है। और पटुआ से संबंधित ही सभी और आसपास के जितने भी हैं, सब जो लोग हैं, सभी सहयोग करते हैं और सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न होता है। यहाँ दोनों पक्ष में जोत भी जलता है, करीब करीब 1100 और 29 से 30 जोत इस वर्ष था नवरात्रि में। उसी प्रकार से हर वर्ष नवरात्रि में जोत मतलब बढ़ने की संख्या में है, कम नहीं होता। और बाबा कृपा विशेष रूप से इस क्षेत्र में और क्षेत्रवासियों के ऊपर विशेष रूप से रहता है। बोलो ढोल बज्जा बाबा की जय, प्रियादास बाबा की जय। यहाँ जो भी कार्यक्रम होता है वह मेरे द्वारा ही संचालित होता है, क्योंकि मैं ग्रामाचार्य भी हूँ और पुरोहित हूँ। महाराज जी, अगर हम बात करें कि बाहर से अगर लोग मन्नत मांगने आते हैं तो ऐसे कितने जिलों के लोग हैं जो अभी तक यहाँ पहुंच चुके हैं? यहाँ से तो मेरे ख्याल से कांकेर, बस्तर सभी जगह से आते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ एरिया से ना, जहाँ आदमी परेशान हो जाता है, उसके बाद बाबा जी के शरण में पहुंचते हैं, उनकी मन्नत निश्चित पूरी होती है। मतलब बहुत दूर दूर से आते हैं। मेरे ख्याल से जितने जिले हैं छत्तीसगढ़ में, बहुत दूर दूर से आ चुके हैं यहाँ। जांजगीर, चांपा, नैला सभी जगह से आते हैं। इधर रायपुर, बिलासपुर से भी आते हैं, उनका जोत भी जलता है। यहाँ तक कि जगदलपुर, बस्तर से भी आदमी आते हैं, क्योंकि ज्योति जब जलता है तब सभी के नाम से संकल्प भी किया जाता है। तो जब संकल्प में बुलवाता हूँ, देखता हूँ रजिस्टर में नाम लिखा रहता है, कहीं जगदलपुर है, कहीं बस्तर है, कहीं इधर कांकेर इत्यादि है, या इधर जांजगीर चांपा है। मतलब बिलासपुर एरिया भी कवर करता है, रायपुर जिला भी कवर करता है, सभी तरफ। कवर्धा जिला की बात ही है, क्योंकि कवर्धा जिला में सही है ये। जी जी। अगर मन्नतें जैसे पूरी हो जाती है किसी की, तो वो लोग चढ़ावा किस तरह से चढ़ाते हैं? या तो वो लोग जोत जलवाते हैं आकर के, और बच्चे को लेकर के आते हैं साथ में, और बच्चे को बिल्कुल बाबा जी के शरण में लिटाते हैं। और उनकी मन्नत पूरी होने के पश्चात वो लोग चाहे जोत जलवाते हैं। और जोत के साथ साथ है बाबा जी को खड़ाऊ, विशेष करके सफेद कपड़ा और रोट में 8 अठवाई बनाते हैं, पान इत्यादि, जनेऊ, ये सब लेकर के आते हैं हम लोग स्वयं। और उनके द्वारा लाए हुआ जो सामान है वह बाबा जी को समर्पित किया जाता है। जी, क्या नाम लिखते हैं महाराज जी आप? मेरा नाम गजानन शर्मा है, रहने वाला कठौतिया को, लगा हुआ गांव है कठौतिया, छिरा लगा, कठौतिया पटुआ लगा हुआ है। मान्यता है
उसके मान्यता के साथ ही जो यहाँ चढ़ावा चढ़ाया जाता है, इन सभी विषयों को लेकर हम यहाँ के अध्यक्ष से चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह से संत प्रियादास बाबा जी का पूजा अर्चना यहाँ किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ढोलबज्जा बाबा इनका नाम है अच्छा। और कब से यहाँ पर विराजमान हुए हैं हाँ, हाँ। इसको कोई नहीं जानते हैं। हम्म, जानकारी में करीबन मतलब 2 साल के अंतर्गत हम्म, तो इनको जाना गया। हम्म, गांव के बुजुर्ग लोग जो उस समय थे हम्म, उन लोगों को यहाँ पर गाते बजाते आवाज सुनाई दिया। अच्छा। तो वो लोग मतलब कि कहाँ पर से ये आवाज आ रहा है कह करके हम्म, जब खार की तरफ जब आते थे, नजदीक जैसे पहुंचते थे हम्म, वैसा ही वो बंद हो जाता था। अच्छा। हैं? हम्म, उसके बाद में हम्म, फिर लोग मतलब सोचने लगे कि हम्म, जब जैसे आते हैं वैसे बंद हो जाता है, तो ये तो कोई मनुष्यों का गाना बजाना नहीं है जो नहीं हो है। रहा है। ये जो है मतलब कि कोई देवता है यहाँ पर हम्म, जिनके द्वारा गाया बजाया जाता है और हम्म, जैसे हम लोग आते हैं तो हम्म, बंद हो जाता है। हम्म, तो इसी वजह से इनका नाम ढोलबज्जा, हाँ, 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 ढोल बजाते हुए जाना गया हाँ, इनको। हाँ, तब इनको कहने लगे ढोलबज्जा। हम्म, और जब ढोलबज्जा देवता यहाँ विराजमान जान कर के लोग के ऊपर में जो समस्या आते थे तो आ करके कोई नारियल मतलब मनौती में मैं हाँ, के हाँ, नारियल दूंगा है, हम्म, कोई रोट निगोड़ हाँ, गांजा हाँ, हाँ, चिलम हाँ, हाँ, है अपनी ध्वजा श्रद्धा के अनुसार जो मतलब। श्रद्धा के हाँ, अनुसार से और मनौती करते थे, उनके मनौती पूरा होता था और ला करके ये चढ़ावा चढ़ाते थे। और मेरे को एक बात की संदेह है, ये संत की स्थान है मगर यहाँ बलि प्रथा लागू कैसे हुआ, अच्छा। इसमें एक मेरा अनुमान है। हम्म, हमारे आसपास यहाँ पर जो भेड़ पालन करते हैं हाँ, 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 है, मेरे को लगता है ऐसा कि उनका ऐसा कोई समस्या होगा तो उनने मतलब आ करके ढोलबज्जा बाबा से मनौती किए होंगे कि सब तो नारियल रोट निगोड़ चढ़ाते हैं, हाँ, हाँ, अगर मेरा मनौती पूरा होगा हाँ, हाँ, ढोलबज्जा देव तो मैं आपको भेड़वा बलि बलि दूंगा हाँ, हाँ, है। हाँ, उनका मनौती पूरा हुआ होगा हम्म, और वो भेड़ का बलि दिया होगा, अच्छा, अच्छा। ये मेरा अंदाज है ये। तो है? उस समय तो से उस समय से हाँ, फिर मतलब बलि प्रथा लागू हो गया लागू हो जो अभी तक के चल रहे हैं। चल और जो रोट निगोड़ गांजा हाँ, चिलम हाँ, हाँ, है इत्यादि जो चढ़ावा है ये सिंपल चढ़ावा है मगर इसमें बलि प्रथा है। तो अच्छा। बलि प्रथा में विशेष मतलब ये है कि जो निसंतान रहते हैं हाँ, हाँ, वो आकर के यहाँ हम्म, वो मनौती मतलब करते हैं कि मेरा संतान होगा तो मैं महाराज मैं आपको बलि मतलब बकरा का बलि चढ़ाऊंगा। तो उनको जब संतान प्राप्त होता है वो ला करके फिर बकरे का बलि करते हैं। तब से परंपरा जो लागू है अभी तक के ये चल रहा है और आगे जहां तक भी चलेगा वो तो उनकी ही कृपा से सब कुछ हो रहा है। जी, क्या नाम लिखते हैं मेरा आप? मैं अनुज राम चंद्राकर हूँ, वर्तमान समिति का अध्यक्ष हूँ। जी, आपको जय ढोलबज्जा बाबा की जय। मैं वर्तमान समिति संघ का कोषाध्यक्ष हूँ और ये जो ढोलबज्जा बाबा है अब ये भैया जी पूरा इसका वर्णन बता चुके हैं और हमारा ये जो समिति बना है इसका यही उद्देश्य है कि जैसा देव स्थल है इसमें जब हम 1 रुपया नहीं दे सकते तो इसमें से 1 रुपया खर्चा करने की पक्ष में नहीं है। जितना भी काम हो सर्वधर्म समभाव, समाज सेवा के प्रति हमारी जो भावना है वो समर्पित है और समर्पित रहेगा। अभी अभी वर्तमान में नवरात्रि पर्व में 3 तारीख को हमने एम्बुलेंस समिति के द्वारा निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराए हैं। अच्छा। और आगे निःशुल्क शिक्षण संस्था के बारे में भी सोच रहे हैं क्योंकि जितने भी समिति के पदाधिकारी सदस्य हैं वे मेरे से ज्यादा उम्र के हैं और उनके संरक्षण में रह करके मुझे काम करने का आनंद मिल रहा है। और जो हमारे पंडित ग्रामाचार्य श्री गजानन शर्मा जी है वो हमारे संरक्षक है। तो यही हम सोच रहे हैं कि जितना ज्यादा हो सके सामाजिक सर्वधर्म समभाव के बारे में सोचेंगे और जो भी देव कार्य है उसके लिए सदा तत्पर रहेंगे। क्या नाम लिखते हैं? हीराराम यादव। जैसा कि आप लोगों ने अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष दोनों की बातों को सुना होगा तो हम आपको एक चीज क्लियर करना चाहेंगे कि मन्नत पूर्व में लोगों से जैसा बनता था वे मन्नत मांगते थे। कोई पान सुपारी अर्पित कर देता था तो कोई रोट चढ़ा देता था। कोई व्यक्ति बलि के लिए बात रखता था और संतान की प्राप्ति हो जाती थी
तो बलि प्रथा देना भी प्रारंभ कर चुके थे। लेकिन यहाँ बलि देना आवश्यक नहीं है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, चाहे रोट हो या पान हो, सुपारी हो, आपको जैसा लगे आप संत प्रियदास बाबा को अर्पित कर सकते हैं। और यहाँ के बताए अनुसार निश्चित तौर पर संतान की प्राप्ति 1 साल के अंदर ही हो जाती है। समिति की अगर हम माने तो कबीरधाम जिले के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि किसी समिति के माध्यम से, वो भी जो मंदिर समिति से जुड़ा हुआ है, उनके द्वारा निःशुल्क एम्बुलेंस का व्यवस्था ग्रामवासियों को दिया गया है। इसके साथ ही समिति ने एक और अच्छा कार्य करने का निर्णय लिया है कि शिक्षा को भी लेकर इनके द्वारा अब प्रयास किया जा रहा है, जिससे शिक्षा की मुख्य धार से बच्चों को निःशुल्क रूप से जोड़ा जा सके। इसलिए हम इस समिति को अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई भी देते हैं। और प्रियादास मंदिर जी में मन्नत मांगने के बाद एक भाई की मन्नत पूरी हुई है, घर लड़का हुआ है। लड़का का प्राप्ति हुआ है। और मन्नत पूरी करने के लिए आज ये पटुआ पहुंचे हुए हैं। हम चर्चा करेंगे जी, कि क्या मन्नत मांगे थे आप। हम अपने बच्चे लड़का के लिए मन्नत मांगे थे। अच्छा, तो और वो पूरा किया है मेरा मन्नत। कितने समय में पूरा हुआ आपका मन्नत? साल भर में हुआ है। अच्छा, 1 साल में आपका हाँ। मन्नत पूरा हो हाँ, गया। साल भर में हुआ है। हाँ, देखो, 1 साल और बोले थे हाँ। तो लड़की हुआ। अच्छा, ठीक, हाँ। दूसरा बोले हैं तो लड़का हुआ। लड़का हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हकीकत है ये, जो भाई हकीकत तो पुत्र है पुत्री ना के सर। लिए जो मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नतें भी पूरी होती है। और प्रसाद स्वरूप यहाँ लोग भोजन भी हाँ, आपको भोजन। ग्रहण करते दिखाई दे रहे होंगे, जिसे आप देख सकते हैं। सभी को प्रसादी परोसा जा रहा है। जी, क्या नाम लिखते हैं आप अपना? नरोत्तम राजपूत। नरोत्तम राय। तो पूरी जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ। पल पल की खबरों के लिए आप बने रहे कवर्धा जंक्शन के साथ। इसके साथ ही आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी इस स्थान के विषय में जानकारी हो सके और उन्हें भी संतान की प्राप्ति हो सके। तो लगातार खबरों के लिए आप बने रहे कवर्धा जंक्शन के साथ। कवर्धा जंक्शन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी पहली वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास। हमारे साथ बने रहने के लिए पुनः आपको धन्यवाद। जितेंद्र नामदेव की रिपोर्ट, कबीरधाम, छत्तीसगढ़।